कभी सोचा है कि स्त्री और पुरुष के बीच ये जो खाई है, ये इतनी गहरी क्यों है? आज हम रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर के जरिए इसी सवाल की जड़ों तक जाएंगे। ये एक ऐसा प्राचीन मिथक है जो हमारी आज की सोच को सीधी चुनौती देता है। तो चलिए, इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही बड़े और शायद चौंकाने वाले सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आज स्त्री और पुरुष के बीच जो बंटवारा हम देखते हैं, उसकी जड़ें हजारों साल पहले उस वक्त में हो जब इंसान ने पहली बार खेती करना सीखा? दिनकर हमें इसी संभावना की एक यात्रा पर ले चलते हैं। लेकिन इस बंटवारे को समझने से पहले ना, हमें उस आदर्श को देखना होगा जिसे हम शायद कहीं बहुत पीछे छोड़ आए हैं। एक ऐसा शक्तिशाली रूप जो अपने आप में संपूर्णता और संतुलन का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये आदर्श है अर्धनारीश्वर। हाँ, ये शिव और पार्वती का एक काल्पनिक रूप है, पर यह सिर्फ दो देवताओं का मेल नहीं है। ये इस बहुत गहरे विचार का प्रतीक है कि मर्द और औरत के गुण असल में एक ही संपूर्ण व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। जरा इस रूप की कल्पना कीजिए। एक ही शरीर में एक आंख में कोमलता है तो दूसरी में रौद्र रूप, एक हाथ में त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में चूड़ियां सजी हैं। देखिए, यहां कोई टकराव नहीं है, बल्कि गुणों का एक कितना सहज और सुंदर मेल है। और यही तो दिनकर का सबसे जरूरी पॉइंट है। अर्धनारीश्वर का फलसफा हमें यह सिखाता है कि स्त्री और पुरुष के गुण एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि पूरक हैं। जब वो मिलते हैं तो वो एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक बेहतर और संपूर्ण इंसान बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये आदर्श इतना ताकतवर था, तो हम इससे इतने दूर कैसे हो गए? और यहीं से दिनकर का विश्लेषण हमारे समाज की जड़ों पर चोट करता है। दिनकर के हिसाब से ये सब शुरू हुआ खेती के आविष्कार के साथ। जरा सोचिए, जब इंसान शिकारी था तब मर्द और औरत कंधे से कंधा मिलाकर जिंदगी की जंग लड़ते थे। सब बराबर था। लेकिन खेती ने सब कुछ बदल दिया। इस एक आविष्कार ने जिंदगी को दो अलग अलग दुनियाओं में बांट दिया। और ये बंटवारा कुछ ऐसा था। पुरुष की दुनिया हो गई घर के बाहर की, खेतों की, बाजारों की, मतलब विशाल और आजाद। और औरत की दुनिया, वो चार दीवारी में सिमट गई, छोटी और पुरुष पर निर्भर। जैसा दिनकर कहते हैं, पुरुष तो बन गया पेड़ और नारी को बना दिया गया उस पर लिपटी हुई लता। वो धूप बना और नारी को बस चांदनी बनकर रह जाना पड़ा। लेकिन ये बंटवारा सिर्फ काम का नहीं था। दिनकर का तर्क है, और ये बहुत जरूरी बात है, कि इसे सदियों तक समाज के सबसे बड़े विचारकों, ऋषियों, दार्शनिकों और कवियों ने ही सही ठहराया। उन्होंने ही हमें सिखाया कि कैसे धर्म, दर्शन और साहित्य ने इस सोच को मजबूत किया कि स्त्री पुरुष से कमतर है, या उसके गुण पुरुष की तरक्की में एक रुकावट हैं। एक उदाहरण देखिए, महात्मा बुद्ध का। दिनकर हमें बताते हैं कि बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि जिस धर्म को 5000 साल चलना था, वो अब सिर्फ 500 साल चलेगा। और क्यों? क्योंकि उन्होंने औरतों को भिक्षुणी बनने की इजाजत दे दी। मतलब औरत को आध्यात्मिक रास्ते में भी एक खतरे की तरह देखा गया। और फिर कबीर जैसे महान संत कवि, हम सब उनकी वाणी का सम्मान करते हैं, लेकिन दिनकर उनके एक दोहे का जिक्र करते हैं। नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। इसका मतलब साफ है कि नारी को जानना मतलब उसे त्याग देना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बुराई है। और शायद सबसे साफ दोहरा मापदंड हमें उपन्यासकार प्रेमचंद के इस विचार में दिखता है। वो कहते थे कि अगर कोई मर्द औरतों वाले गुण अपना ले, जैसे दया, करुणा, तो वो देवता बन जाता है। लेकिन अगर कोई औरत मर्दों वाले गुण अपना ले, जैसे हिम्मत, बहादुरी, तो वो राक्षसी बन जाती है। सोचिए जरा इस पर। तो इस गहरे बंटवारे का नतीजा क्या निकला? जब पूरा समाज सिर्फ मर्दों वाले गुणों को ही महान मानता है और औरतों वाले गुणों को दबा देता है, तो हम सब मिलकर इसकी क्या कीमत चुकाते हैं? दिनकर हमें महाभारत से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाते हैं। वो पूछते हैं, क्या इतिहास की सबसे भयानक लड़ाई टाली जा सकती थी? देखिए, शांति की बातचीत हुई पुरुषों के बीच, कृष्ण और दुर्योधन, और नतीजा क्या निकला? महाविनाश। अब दिनकर हमें सोचने को कहते हैं कि अगर यही बातचीत कुंती और गांधारी के बीच हुई होती, दोनों तरफ की माताओं के बीच, तो क्या होता? शायद शांति होती। क्यों? क्योंकि कौन सी मां चाहेगी कि उसके बेटे युद्ध में मारे जाएं? और यहीं
यही दिनकर का सबसे जरूरी संदेश है कि जब कोई समाज सिर्फ आक्रामकता और अहंकार को ही बढ़ावा देता है और करुणा, सहानुभूति जैसे गुणों को कमजोरी मानकर दबा देता है, तो लड़ाई और संघर्ष तो होंगे ही। हमने दुनिया का संतुलन ही बिगाड़ दिया है। तो क्या कोई रास्ता है? क्या हम इस ऐतिहासिक भूल को सुधार सकते हैं? दिनकर के मुताबिक जवाब है हाँ, और इसका जवाब उसी अर्धनारीश्वर के आदर्श में छिपा है। दिनकर का समाधान दोनों के लिए है। पुरुषों को अपने अंदर की कोमलता, दया और करुणा को पहचानना होगा, और महिलाओं को अपने अंदर के साहस, शक्ति और हिम्मत को अपनाना होगा। ये एक दूसरे की नकल करना नहीं है, ये तो अपने ही व्यक्तित्व के उस आधे हिस्से को अपनाना है जिसे समाज ने हमसे छीन लिया था। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है महात्मा गांधी। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में उन्होंने नारीत्व की साधना की। वो इतने दयालु हो गए थे कि उनकी पोती ने उन पर किताब लिखी जिसका नाम था बापू मेरी माँ। ये इस बात का सबूत है कि ये बदलाव मुमकिन है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जिन गुणों को हमने हमेशा औरतों वाला कहकर कमजोर माना, जैसे करुणा, सहिष्णुता, क्या वो सच में कमजोरियां हैं या फिर वो असल ताकत हैं जिसे हमारी इस बटी हुई दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया है? और आखिर में दिनकर का संदेश बस इतना ही है। सच्ची संपूर्णता बाहर किसी और में अपना आधा हिस्सा ढूंढने में नहीं है, बल्कि अपने ही अंदर मौजूद उस आधे हिस्से को गले लगाने में है। अर्धनारीश्वर का आदर्श हमें यही सिखाता है कि हम सब अपने आप में ही पूरे हैं,